हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है भाई। अपनी सीरीज चली हुई थी और सीरीज में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए दिया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया था। रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज दे रखा है, यानी कि काम करने की जो एफिशिएंसी थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। कुछ बच्चों के जो कमेंट आ रखे हैं भाई, वो भी अपना चेक कर लेना कि उनका आंसर ठीक था या नहीं था, ये भी देख लेना। ठीक है, इधर देखिए। अगर स्कोर नहीं डाल रहे हो आप कि आप टोटल नंबर कितने बना रहे हो, वो जरूर डाला करो, उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ताकि आप उस चीज को ठीक से फिर देख पाए। देखिए भाई, कह रहा है कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। कौन आदमी कितना कार्य क्षमता कर रहा है। सबकी एफिशिएंसी दे रखी है 2, 5 और 3। इसका मतलब क्या है, यानी कि ए अगर 2 कार्य करता है तो बी 5 काम कर लेता है तब तक, और सी कर लेता है भाई 3 काम। इनकी काम करने की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। अगर रेशो से बाहर निकालते तो कोई भी एक वेरिएबल अपने साथ लेके चलते, यानी कि ये 2x काम करेगा, ये 5x काम करेगा और ये 3x के बराबर काम कर लेगा। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। अब ये जब सारा काम ये करते हैं तो ये सारा काम कितने दिन में हो जाता है? 27 दिन के अंदर काम हो जाता है। तो देखिए भाई, मैं क्या करूंगा, मैं पहले इनका टोटल यूनिट काम कर लूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे इकट्ठा काम कर रहे हैं। 2 और 5 7, 7 और 3 10, यानी कि 10x काम इनका बन पा रहा है। यहाँ से कितना काम बन पा रहा है? 10x। और अगर ये 10x काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है? ये 27 दिन का मतलब है इंटू में 27 कर दो तो मेरे पास काम आ जाएगा 270x के बराबर। ये वाली चीज मेरे पास हो जाएगी, 270x के बराबर मेरी काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी एंड सी को सिर्फ 4/9 काम करना है। 270 का 4/9 यूनिट काम करना है। तो मैं 270 का 4/9 काम करवाने लग रहा हूं, यानी कि कितना काम करवा रहा हूं भाई? 120 यूनिट के बराबर, 120 यूनिट के बराबर काम मेरे को करवा रहा है। इसके हिसाब से 120 यूनिट एक्स लगाओ तो बाद में यहां पे भी एक्स आ जाएगा। तो 120 यूनिट मेरे को क्या करवाना है? काम करवाना है। काम कौन करेगा? बी और सी। बी और सी का काम कितना है? 5 और 3 8। ठीक है, अगर B प्लस में C मिलके 8 यूनिट काम कर रहे हैं या 8x यूनिट काम कर रहे हैं, करना है 120x यूनिट काम, तो बताइए 120x। इसीलिए मैं कहता हूं कि x ना लिखो तो भी कोई, तो क्योंकि लास्ट में हर बार कटना है। ये कितनी बार काट देगा? 15 बार में, यानी कि 15 दिन के अंदर काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 डेज के बराबर। एफिशिएंसी का क्वेश्चन था, कार्य क्षमता के ऊपर क्वेश्चन आपका डिपेंड था। ठीक है, नोटबुक पेन सारे साथ में लेके बैठे हो, हर एक को पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 2 pipes A and B fill an empty tank in 10 hour and 16 hour respectively. They are opened alternately for 1 hour each, opening like B first. अल्टरनेटली काम का मतलब क्या होता है? कि एक के बाद एक काम को कोई करे। ठीक है, अल्टरनेटली काम का मतलब होता है कि एक के बाद एक कोई काम को करे। अल्टरनेटली काम करना, एक के बाद एक कोई काम को करना। जब भी तुम्हारे पास आ रखा तो कह रहा कि ए इस काम को, अगर ए अकेला चलाता ना, अगर ए अकेला भरने पे आता तो ए इसको 10 घंटे के अंदर भर देता, 10 आवर के अंदर, और बी इसको कर देता 16 आवर के अंदर। ये वाला काम मेरा हो जाता। इन दोनों का कोई भी एक एलसीएम या मल्टीपल लीजिए। मैंने ले लिया, कितना आ गया मेरे पास? 80, यानी कि ये 8 आ गया, ये कितना आ गया? 5 आ गया। 8 और 5 के बराबर मेरी ये वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई। 8 यूनिट इसका आ रहा है और 5 यूनिट किसका आ रहा है? इसका आ रहा है मेरे पास। अब 10 आवर और 16 घंटे में ये काम चलने लग रहा है। दे आर ओपनड अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच, ओपनिंग लाइक बी फर्स्ट। दोनों के दोनों अल्टरनेटली खोले गए हैं। क्या किए गए हैं? अल्टरनेटली खोले गए हैं। अल्टरनेटली का मतलब अब स्टार्टिंग कहां से हुई है? बी की स्टार्टिंग पहले हुई है। बी पहले काम करने लगा। मैंने बार बार बता रखा बेटा, इधर जो आता है ये मेरे पास टोटल यूनिट काम आता है, टोटल यूनिट वर्क। यानी कि एक प्रकार से आप मन में ये सोच सकते हैं कि उस टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो 80 लीटर के बराबर आएगी। और जो यहां पे आता है मेरे पास, ये 1 डे, यहां पे आवर लिख रखा है तो 1 घंटे का काम आ रखा है, 1 आवर का वर्क आ रखा है। अगर बी पहले काम करने जाएगा तो पहले घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट काम करके वापिस आ जाएगा। बिल्कुल जायज बात है। दूसरे घंटे के अंदर, नेक्स्ट 1 आवर के अंदर, नेक्स्ट 1 आवर के अंदर काम करने कौन जाएगा? ए, और ए 8 काम करके वापस आ जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 2 घंटे का काम 13 यूनिट के बराबर आने लग रहा है? 2 घंटे का काम मेरा 13 यूनिट के बराबर आने लग रहा है। ठीक है भाई, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 घंटे का काम मेरा 13 यूनिट के बराबर आने लग रहा है? ये वाली चीज मैं बोल सकता हूं बिल्कुल, कि 2 घंटे का काम मेरा 13 यूनिट के बराबर आ रहा है। काम कितना कराना मेरे को?
80, 80 पूरा तो नहीं जा रहा, लगभग 80 के बराबर लेके जाओ तो मल्टीप्लाई 6 इसका होगा, मल्टीप्लाई 6 इसका होगा, यानी कि 12 घंटे के अंदर 78 यूनिट काम हो जाएगा, 78 यूनिट काम हो जाएगा। ये वाली बात बिल्कुल सही है। 12 घंटे के अंदर कितना काम हो जाएगा? 78। अब एक चीज और नोटिस करो, हर ओड डे काम करने कौन आ रहा है? ओड डे काम करने कौन आ रहा है? बी आ रहा है। अरे पहले दिन बी आया, तीसरे दिन बी आएगा, 5वें दिन बी आएगा, 7वें दिन भी बी आएगा, 9वें दिन भी बी आएगा, तो 13वें दिन भी कौन आएगा? बी आएगा। तो बी कितने काम, बी काम करने आ रहा है, और काम सिर्फ अब कितने कराने हैं? 2 काम करवाने। कितने काम करवाने हैं भाई? 2 काम मेरे को कराने हैं। 2 काम मेरे को कराने हैं, तो मेरे 12 में से मेरे 2 काम मेरे को करवाने हैं, जबकि बी कितने काम करता है? बी काम करता है 5, यानी कि 12 इंटू में 2 5 डेज, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? पहले वाला, ये वाला मेरा ऑप्शन आ गया 12 इंटू में 2 5 डेज। इसको बनाना सीख लें। जितने आपके दिन आ चुके हैं उनको यहाँ पे रखें। आपको जितना काम करवाना है, वर्क डन आपको जो बचा हुआ है या रिमेनिंग आपका जो काम है वो इधर रखवाएं, ठीक है भाई। और जो ये काम टोटल करता है वो नीचे लिख दें, बस। ये आप लिखना जरूर सीखें इसके बारे में। ये अल्टरनेट डेज की एक टाइप थी, यानी कि एक दिन के बाद एक काम छोड़ के काम को करता रहे। नेक्स्ट देखिए भाई, ए मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन अ मिनट। मैं क्वेश्चन को छोटा करूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप ले लीजिए, ठीक है। 5 मिनट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? ये कह रहा है भाई कोई आदमी ना 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, यानी कि पहली बात उसकी स्पीड उसको हमको दे दी गई। एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की। सारे के सारे सीरीज में जो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कंटेंट निकालने में बेटा बहुत टाइम लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो से कोई फायदा पहुंच रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, तो जरूर इस चीज को अप्रिशिएट कीजिएगा। स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर फील्ड किसको कर रही है भाई? स्क्वायर फील्ड को क्या करने लग रही है? वो क्रॉस करने लग रही है। मैं कोई भी अगर स्क्वायर फील्ड बना लूं मेरे लिए इस टाइप से, तो देखिए भाई अब वो डायगोनली जाने लग रहा है। कैसे जाने लग रहा है? डायगोनली जाने लगा। डायगोनली जाने का मतलब ये होता है, बिल्कुल होता है। अब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दी गई है और वो डायगोनली इसको क्रॉस कर रहा है 5 मिनट में। कितना टाइम ले रहा है वो? 5 मिनट में, 5 मिनट। एक्चुअली यहाँ पे तुमसे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करवाना चाह रहा है? तुमसे यूज करवाना चाह रहा है कि एक बार डायगोनल वाला जो कॉन्सेप्ट है तुम इसको करके देखिए। इधर जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इधर मिनट के अंदर दे रखी है, कोई बात नहीं। एक इसका मतलब क्या होता है किलोमीटर पर आवर का? कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 60 मिनट में 3 किलोमीटर को 3000 मीटर बना लेते हैं? 3000 मीटर जाने लग रहा है। कोई दिक्कत भाई? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 60 मिनट में कितना जा रहा है? 3000 जा रहा है। 5 मिनट की निकालनी, यानी कि डिवाइड बाई में 12 आ जाएगा। 5 मिनट बिल्कुल आ जाएगा सर। 5 मिनट में यही दूरी तो निकालना चाह रहा है ना ये, तो 3000 को भी आप डिवाइड कर दीजिएगा 12 से। तो 12 से करोगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि 250 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। यहां तक कोई दिक्कत भाई? 5 मिनट में कितना जा रहा है वो? 250 मीटर के बराबर जा रहा है। अगर ये 250 मीटर है, ये 250 मीटर है, डायगोनल 250 मीटर है, ध्यान से सुनना। अगर मेरा जो डायगोनल है ये 250 मीटर के बराबर आने लग रहा है, तो डायगोनल जब दे रखा हो, डायगोनल जब दे रखा हो तो एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, ये एरिया होता है, ठीक है। तो डायगोनल का स्क्वायर कर दो आप, 250 इंटू में 250 अपॉन में 2 के बराबर 125 आ जाएगा, और 125 गुना में 25, 250, 125 की 25 की गुना होती है भाई 31 25, यानी कि ये मेरा आएगा 31,250 के बराबर। 31250 के बराबर मेरी ये वैल्यू आने लग रही है। 31250 के बराबर ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। ये देखिए, सबसे पहले तुमसे क्या नहीं करवाना चाहता? डायगोनल। और डायगोनल जब दे रखा है तो एरिया क्या बन जाएगा भाई? ए डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। डिम्पल राइड फर्स्ट 12 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, फर्दर 60 किलोमीटर एट द 20 किलोमीटर। 2 बार की जर्नी दे रखी है। पहले 12 किलोमीटर को वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकालती है, और अगले 60 की को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकालती है। उसकी एवरेज स्पीड पूछना चाह रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। उसकी एवरेज स्पीड निकालिए कितनी होगी।
देखिए दोस्त, आप सबने एक एवरेज का सिंपल क्वेश्चन कर रखा होगा जिसमें डिस्टेंस आपका बराबर होता है। इधर दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है। अगर आपको करने आते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, बहुत कई बार ऐसे देता है कि 2 3 4 टर्म अगर वो दे दे तो दिक्कत आ जाती है। आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो भी मेरा एवरेज स्पीड होगी, लिख लें इस बात को अपने साथ साथ नोटबुक में, जो भी मेरी एवरेज स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसके बराबर आएगी। जो भी मेरी एवरेज स्पीड होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के बराबर आएगी। मैं सबसे पहले डिस्टेंस तो निकालना आसान बात है, मैं टाइम निकाल लेता हूँ। पहले वाल की जर्नी का टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर होता है। इस बात का हम सबको पता है। तो पहले वाले केस के अंदर कितने किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर, तो 12 अपॉन में 16 ये टाइम आएगा। 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, यानी कि 3 अपॉन में 4 घंटे। ये पहली वाली जर्नी का क्या आ गया, मेरे पास टाइम आ गया। जब मैं दूसरी जर्नी का टाइम देखता हूं, फर्दर 60 किलोमीटर, कितने किलोमीटर जाना दो, 60 किलोमीटर के बराबर जाना है। अब उसकी स्पीड कितनी आ गई, 20, यानी कि कितने घंटे ले रहा है, 3 घंटे। टोटल करना है, यानी कि 3 प्लस में 3/4 कर दो, बिल्कुल कर देंगे सर। 4 3 12, 12 और 3 15, यानी कि 15/4 आवर क्या आ रहा है, टोटल टाइम आ रहा है। 15/4 क्या आ रहा है, टोटल टाइम आने लग रहा है मेरा। ठीक है भाई, ये मेरा टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 12 किलोमीटर ये हो गया और 60 किलोमीटर ये आ गया, यानी कि 72 किलोमीटर जाना है। और क्या आ गया, टाइम क्या आ गया मेरे पास, 15, और ये 4 चला गया ऊपर, यानी कि ये आ गया 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 228 अपॉन में 15 के बराबर आ गया। 288 अपॉन में 15 के बराबर आ गया। ये 2 और 8 10, 10 और 8 18, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है और 5 1 की वैल्यू के साथ है, तो 3 से मैं कर दूंगा भाई, 3 में 27 और 3 6 के 18, 96 से, और ये गया 5 बार, 96 अपॉन में 5 बन रहा है 18, 14 25 70, 96 अपॉन में 5 कौन से का बनेगा इसमें से, 18 5 90 और 1 91, तो ये मेरे पास बनेगा 96 अपॉन में 5। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। 18 इंटू 1/5, 17 इंटू 1/7, 17 इंटू 1/2। ठीक है, ये किसके बराबर, इसी को बना लेते हैं भाई। हमारे पास 96 अपॉन में, ये इसकी एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड आएगी इसकी। तो ये है 96 अपॉन में 5 को हम बनाएंगे तो कितने पे जाएगा, ये 18 5 90 है ना, 18 और ये 6 आ जाएगा। फिर 1 की जगह यहाँ पे 6 आना चाहिए भाई, इधर 6 आना चाहिए। आपका ये ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन के अंदर एरर है, ये आपका ये आना चाहिए, तब जाके ये मेरी स्पीड रहेगी। आप प्रोसेस को समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए भाई। 240 मीटर कोई लंबी ट्रेन है, वो 360 मीटर लंबी टनल को 30 सेकंड में पार कर देती है। मैंने बहुत बार एक चीज बताई कि जब भी बेटा कोई एक ट्रेन एक टनल को, ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इधर भी एक देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो भी मेरा डिस्टेंस होगा वो ऐड हो जाएगा। 240 मीटर प्लस में 360 मीटर ये आ रहा है मेरे पास। तो भाई 240 मीटर प्लस में 360 मीटर, 0 6 और 4 10 की भी 0, 1 600 मीटर मेरे पास क्या बन गया, टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है, ये में जब भी एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है तो हम उसको ऐड नहीं करते, लेकिन जब भी एक ट्रेन एक ब्रिज या टनल को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस मेरा ऐड हो जाता है। कितनी सेकंड लेती है भाई, 30 सेकंड लेती है। तो 30 सेकंड स्पीड उसका टाइम आ गया मेरे पास 30 सेकंड। बस आसान क्वेश्चन था। तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, स्पीड पूछना चाह रहा है। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 600 अपॉन में 30 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 72। कैसे सर, इनटू में मेरे को क्या करना है, 18 अपॉन में 5 के बराबर, और ये आ गया मेरा 4 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। ये एक चीज देख लें, जो भी नए बच्चे वीडियो के साथ कनेक्ट हुए, कभी भी अगर मीटर पर सेकंड की स्पीड को, मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ये वाली चीज मेरी होगी। अगर उल्टा करना है तो फिर किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ये मेरी मीटर पर सेकंड की क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए भाई, x प्लस में 1/x की वैल्यू √5 के बराबर दे रखी है। तुमसे पूछना चाह रहा है x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब की वैल्यू।
तो बेटा हमको एक चीज पता है कि x प्लस में 1/x की वैल्यू अगर a के बराबर है सर, तो x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब किसके बराबर होगी, a की क्यूब माइनस में 3 है। साइन सेम आ रहे हैं तो माइनस का साइन बीच में आने लग रहा है, ठीक है। a की क्यूब माइनस में 3 है, यही काम कीजिए भाई। 5 की क्यूब क्या आएगी, सबसे बड़ी चीज तो देखो क्या है, √5 की क्यूब का मतलब है √5 इंटू में √5 इंटू में √5, ये आ गया। और माइनस में मेरे पास 3 है, यानी कि 3√5, ये चीज मेरे पास आ गई। √5 इंटू √5 तो 5 आ गया, कोई दिक्कत भाई। 2 बार मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया। अरे क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई, मैंने 2 बार तो कर दिया। यहाँ पे √5 इंटू √5 मेरा कितना आ गया, 5। अगला मेरे पास क्या है, 5 इंटू √5 और माइनस में 3√5। अगर देखो दोनों का पीछे का सेम आ रहा है बिल्कुल, 5 में से अगर मैं 3 निकाल दूंगा मेरा कितना बन जाएगा, 2√5, 2√5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, सी आ रहा है भाई। बात समझ में आ रही है भाई। ये देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा सा तुम्हारे लिए। अगर बच्चे क्या करेंगे, √5 की क्यूब करके इसको 25 बना देंगे, नहीं बन रहा है 25। √5 की क्यूब का मतलब है √5 इंटू √5 इंटू √5, यानी कि कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, माइनस में 3√5। अगर पीछे वाले आपके जो चिपकी हुई वैल्यू सेम हो रूट के अंदर, तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आराम से कर सकते हो। तो 5 में से मैंने 3 निकाल दिया, मेरा कितना बच गया, 2√5। एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर देखिए भाई, एक बार आया है ये भी तुम करके देखिए। चले हुए हैं अलजेब्रा का एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा भाई, ऐसा जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी करके जाए। √x प्लस में 1/√x, √x प्लस में 1/√x बराबर है √6 के। तुमसे पूछना चाह रहा है x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर। एक चीज सीख लो बेटा, कभी भी कोई भी रूट की वैल्यू दे रखी है, अगर तुम उसका स्क्वायर करते हो तो वो तो नॉर्मल वैल्यू के बराबर आएगी। नॉर्मल का मतलब है पावर 1 वाली वैल्यू के बराबर आएगी, लेकिन पावर 2 तक जाना है तो कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। इसका अगर मैं एक बार स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर का, और हमें एक चीज का पता है कि जब भी हम x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर हमें कोई a दे रखी है, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर निकालना हो तो हम a का स्क्वायर क्या करते हैं, माइनस का 2 कर देते हैं, माइनस का 2 हम कर देते हैं, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो लाइक करते रहे भाई, बढ़िया से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आने लगे हैं पूरी सीरीज के लिए। स्क्वायर करना है इनका, मेरे को स्क्वायर करने का मतलब क्या है, मैं वो वाला काम कर दूं। √6 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 6 के। मैंने अभी बताया था √6 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, √6 इंटू में √6, इसके बराबर आने वाला। √6 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 6 के। और 6 में से अगर 2 निकल गया तो किसके बराबर आ गया, 4 के, 4 के बराबर आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस में 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब तुम्हें चाहिए है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर। फिर से क्या करोगे, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 में से 2 गया तो मेरे पास आंसर आ गया 14, 14 मेरा आंसर आ गया। अभी बताइए कितनों का ठीक था, बताइए कितनों का ठीक था, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, द रिमाइंडर वेन 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 इज डिवाइडेड बाई 34। इन सबको 34 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 34 से डिवाइड करना है। तुमसे पूछना चाह रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ये बताइए। तो पर्टिकुलरली हर एक का रिमाइंडर आप निकालने लग जाए भाई। 75 इंटू में 73 इंटू में 78, 78 इंटू में 76, और इन सबको देखो, सबका डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये भी 34 से डिवाइड होगा, ये भी 34 से डिवाइड होगा, ये भी 34 से डिवाइड होगा, और ये भी किससे डिवाइड होगा, 34 से डिवाइड होगा। निकालिए भाई इसका किसके बराबर आने लग रहा है। देखिए भाई, अगर मैं 75 34 75 को 34 से करता हूं, इसका मल्टीपल देखिए, इसका एग्जैक्ट मल्टीपल आ रहा है 68। इनके आसपास वाला जो मल्टीपल आ रहा है, यानी कि इनकी जो नियरेस्ट कोई वैल्यू आ रही है तो कौन सी आ रही है, वो 68 के बराबर आ रही है। जब मैं 34 को 75 से करूंगा तो इधर मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। इधर मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। और इधर मेरा रिमाइंडर, अब ये तो देखो, अगर तुम इन सबको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालने लगे तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अगर इधर मैं करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 10।
और अगर मैं इधर करूंगा तो मेरा कितना आएगा भाई 8 के बराबर। ये सब मेरे रिमाइंडर निकला, यानी कि 7, 5, 10 और 8 मेरे रिमाइंडर निकलने लग रहे हैं। अब क्या करूं, जब मेरे ये सारे रिमाइंडर निकल गए हैं, यानी कि पहला मेरा रिमाइंडर निकला है 7, दूसरा मेरा रिमाइंडर निकला है 5, तीसरा मेरा रिमाइंडर निकला है 10 और मेरा कितना निकला है 8 के बराबर। इन सभी रिमाइंडर को अगर मैं देखता हूं मेरे पास, अब ये जो रिमाइंडर बने, ये इनमें से भी 34 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये जो मेरे रिमाइंडर बने इनमें से भी 34 को क्या करना है भाई, डिवाइड करना है मेरे को। यानी कि मैं क्या करूंगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई मैं जब इनकी करता हूं तो 7 से 5 बार 35 और 35 से 10 बार कितना आ रहा है। अब इसको आप अलग अलग बना लो, मान लो कोई भी दो ले लो, 7 से 8 ले लो 56, 56 और इनटू में ले लो 5 से 10 50 के बराबर। ये 34 से 34 से फिर मैंने क्या कर रहा हूँ इनको अब इनको 34 से क्या करके देखना है, डिवाइड करके देखना है। 34 से क्या करके देखना है, इनको डिवाइड करके देखना है। तो जब मैं इनको अब 34 से डिवाइड करूंगा तो अब मेरे पास क्या रहा है भाई, 7 और 40। ठीक है, इनको अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, इधर कितना बच रहा है इसमें से 12, इधर फिर से करूंगा तो 12 और इधर फिर से बचेगा तो कितना आएगा 16। यानी कि यहां से मेरे पास आया 12 इंटू में 16 और 12 इंटू 16 128 के बराबर। 12 6 के 72 का 2 और 1 7, 12 1 12 और 7 19, यानी कि 192 के बराबर। एक और इसको फिर से किससे करना है, 34 से, 34 से मैं इसको फिर करने लगूंगा। ठीक है भाई, 22 बचेगा इधर। अच्छा ठीक ठीक ठीक, इधर बचेगा 22, 22 इंटू में 16 और अब फिर से किससे आ रहा है, ये 34 से। तो 34 से मेरे को करना है। अब एक तुम ये भी कर सकते हो कि तुम नेगेटिव रिमाइंडर वाली कोई थ्योरम यूज कर लो इसके ऊपर, या फिर 16 दूनी 32 का 2 बच गया 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 35 अपॉन में 34 के बराबर ये आने लग रहा है। अब जब तुम इससे निकालोगे तो भाई 34 का देखो, 34 से 10 बार कितना होता है 340, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आया तुम्हारा 12 निकल के आया। तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। इस पूरी प्रोसेस को करने से बढ़िया है तुम सारे सबका रिमाइंडर निकालो, सबका रिमाइंडर निकालने के बाद तुम उनका रिमाइंडर निकालो। यहाँ पे मेरे पास 352 निकला है, 352 में से 340 तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने लग रहा है, यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या रही होगी, 12 के बराबर रह गई होगी। ठीक है भाई, ये काम तुम्हारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 300 एंड 700 आर डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 8। तीनों से डिविजिबल चाहिए, 5 से, 6 से और 8 से। तो ऐसा पहला नंबर निकालो जो 5 और 6 8 तीनों से डिवाइड होता हो। 30 8 40 यानी और 2 1 ज्यादा यानी कि 120। 120 एक ऐसा नंबर है जो कि इनका एलसीएम निकलने लग रहा है। 120 इन तीनों से हो रहा है ना, 5 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। 120 तीनों से होने लग रहा है। 300 और 700 के बीच में अब ये चेक करो कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 120 के मल्टीपल हों। 300 और 700 के बीच में पूछ रहा है। ठीक है भाई, या तो तुम एक काम करो, इनके बीच में 400 टर्म आ रहे हैं, 400 को डिवाइड कर दो 1200 से, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। यह एक चीज देखिए, 120 का दूसरा मल्टीपल 240, इनके बीच में आ रहा नहीं आ रहा। 120 का तीसरा मल्टीपल 360, इनके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 120 का चौथा मल्टीपल 480, बिल्कुल आ रहा है। इसका 5वां मल्टीपल 600, 600 के बाद 720 आ जाएगा, 720 भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 ही नंबर ऐसे होंगे जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल आएंगे। अगर यहाँ से भी तुम करोगे तो ध्यान से देखना भाई, अगर 120 से करना है, 120 से तुम करने जाओगे तो 120 इनके 3 पॉइंट में समथिंग आ रहा। पॉइंट वाली को हम छोड़ देते हैं, यानी कि हमारा आंसर यहाँ से भी क्या आ रहा था, 3 ही आ रहा था। मैंने तीनों नंबर भी निकाल दिए हैं। ये 3 ही नंबर ऐसे होंगे 300 से 700 के बीच में जो 5, 6 और 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/3 डिवाइड बाई 5/6 इंटू में -5/8 और 1 की पावर 0, ये पावर 0 है, 1 की पावर 0 दे रखा है और 0 की पावर 0 है ना। बेटा एक चीज मैं बता दूं, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो हम 1 बना देते। मैं तुम्हें कहूं कि 1025 और इसकी पावर 0 तो 1 हो गया ये, लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि 0 की पावर 0 तो ये 0 ही रहता है। आप इन सबको सोल्व करोगे और आपको 0 की पावर 0 ही दे रखी है, यानी कि आंसर फिर से क्या आ जाएगा, आपका 0 ही आ जाएगा, ये 1 नहीं होता है। ठीक है, ये कितना आएगा फिर 0। इस पूरे सिंप्लीफिकेशन का फिर आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 8 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ द नंबर इज 2:3, फाइंड द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज। दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर होगा, तुम्हें ये निकाल के लाना है। निकालिए भाई,
फाइंड दी लार्जर ऑफ दी टू नंबर आर 8 एंड 48 रिस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ दी दो नंबर। एक चीज तुम्हें बताऊं बेटा, कभी भी अगर कभी नंबर रेशियो के अंदर बनाया जाता है, अब तुमसे एक ही चीज सीखना बताना चाह रहा है तुम्हें कि कौन सी चीज यहां पे यूज करनी है। रेशियो ऑफ दी नंबर दे रखा है ना, ये वाला दे दिया, और एचसीएफ भी दे दिया मेरे को, और एलसीएम भी दे दिया, एलसीएफ भी दे दिया और एलसीएम भी दे दिया, लार्जर ऑफ द टू नंबर। कभी भी अगर नंबर को रेशियो में बनाया गया है तो एचसीएफ को बाहर निकाला गया होगा। अब मैं एचसीएफ वापस से इनके अंदर डाल दूं तो मेरे पास ये नंबर इंटू में 2 इंटू में 8 ये पहला नंबर हो गया, और 3 इंटू में 8 ये दूसरा नंबर हो गया, यानी कि ये 16 और ये कितना आ गया भाई 24। तो बड़ा नंबर पूछ रहा है ना वो, तो मेरा बड़ा नंबर 24, ये 124 की बजाय 24 आएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, 24 ये मेरा क्या आ जाएगा, बड़ा नंबर। एलसीएम का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, एलसीएम बिना यूज के यहाँ पे दे रखा है। 48 की यहाँ पे कोई क्यों डिमांड नहीं है, क्योंकि जब भी एचसीएफ बनाया जाएगा तो एचसीएफ बनाते टाइम पे मेरे को क्या निकालना है, सिर्फ वहां पे आपका एचसीएफ निकालना। जब भी आप रेशियो बनाओगे तो मेरे को सिर्फ एचसीएफ निकाला, मैंने वापस डाल दिया, 24 मेरा राइट आंसर निकला है। नेक्स्ट देखिए भाई, किसी एग्जामिनेशन के अंदर अनीता ने 31% मार्क्स स्कोर किए और फेल हो गई 16 नंबर से। ठीक है भाई, अनीता ने 31% मार्क्स स्कोर किया, अगर वो 16 नंबर और ले लेती तो वो पास हो जाती। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर वो 16 नंबर और ले लेती तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। 31% में अगर 16 नंबर और ले लेती तो पास हो जाती। सुनीता, अब अनीता के साथ कौन है, सुनीता। सुनीता ने 40% मार्क्स लिए और ये नंबर 56 नंबर ज्यादा है, यानी कि -56 कर दूं तो भी क्या हो जाती, पास हो जाती, तो भी पासिंग मार्क्स हो जाते। बिल्कुल सही बात है भाई, 40 में से अगर 56। अब एक चीज और देखिए आप, 31 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9% के बराबर। कितना आ रहा है, 9% के बराबर। और इधर दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 और 56 के बीच में। अब तुम इनका डिफरेंस 50 मत बना देना। क्यों नहीं मत बना देना बेटा, देखो इसको तो 16 और लाने हैं, खींच के लाने हैं, यानी कि ये नेगेटिव में बैठा है और इसके 56 नंबर ज्यादा है। कितने नंबर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस है वो इन दोनों का सम है। 6 और 6 भाई 12 और 1 ऊपर गया, यानी कि कितना बन गया, 72, 72 के बराबर। 9% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 72 के बराबर आ रही है। तो मैं क्या कर दूंगा, 1% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 8 के बराबर आने लग रही है। किसके बराबर आ रही है, 8 के बराबर। ये मैंने रिलेशन निकाला, फिर बता रहा हूं मैं। 31% नंबर लेके आने थे, 16 और ले आता तो पास हो जाता। ये 40% यानी कि 9% ज्यादा लेके आ, लेकिन इसके 56 नंबर ज्यादा है। उसको 16 और लाने थे, इसके 56 ज्यादा बैठे, यानी कि सम कर दिया, कितना आ गया, 72। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 8 के बराबर आ रही है। पासिंग मार्क्स चाहिए ना, या तो 40 के निकाल के -56 कर दो, या 31 के निकाल के +16 कर दो, मर्जी है तुम्हारी। तो 31 के निकालते हैं, 31 इंटू में 8, 8 एकम 8, 8 3 24 भाई 248 नंबर। और ये नंबर तो कुछ इसने ऐसे बना रखे, और प्लस में क्या चाहिए भाई, 16 के बराबर चाहिए। तो मेरे 16 नंबर और आने चाहिए मेरे को, यानी कि 6 54 और 10 64, यानी कि 264 के बराबर मेरे बराबर ये वैल्यू आने चाहिए। अलग से ही दिख रहा था, बताओ ये क्या कोई खेल है, ये बिल्कुल गलत है, ये अलग से ही दिख रहा था मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, ए इनवाइट 30% मोर देन इन्वेस्टेड, 30% मोर देन बी, बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी। मैंने पूरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवा रखा बेटा, परसेंटेज करवा रखा, उसमें इनका रेशियो इक्विवेलेंट तरीका भी करवा रखा है। देखिए नियरेस्ट रुपी के बराबर ये पैसा निकालना है। पहले लिखते हैं ए और बी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। ए ने 30% ज्यादा इन्वेस्ट किया बी से, अगर बी 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो ए कितना करेगा, 130 रुपया। बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, बी और सी, अगर सी 100 कर रहा है तो ये कर रहा है 40 रुपया। ठीक है भाई, इनकी रेशियो बनाता हूं मैं, तो इनकी तो रेशियो बन गई 13:10, ए और बी की रेशियो बन गई 13:10, 20 दूनी 40, इनकी बन गई 2:5 के बराबर। लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक नहीं हुआ सर, बी यहां तो 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, यहां पे 2 रुपए, यानी कि इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में क्या कर देता हूं मैं 5, यानी कि इनकी रेशियो किसके बराबर आ गई, 10:25 के बराबर आ गई। 10:25 और इनकी रेशियो आ गई 13:10। एग्जैक्ट में ए रेशियो बी रेशियो सी की आ गई 13:10:25 के बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, हु इन्वेस्टेड ₹8,000, सी
सी की कीमत दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8,000 के बराबर। सी की कीमत कितनी दे रखी है भाई, 8,000 रुपए के, यानी कि इस 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। तो इस 25 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 8,000 रुपये दे रखा है। 25 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 8,000 रुपीज दे रखी है। सी हु इन्वेस्टेड रुपीज 8,000, द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ देम टुगेदर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 8,000 अपोन में 25, तो 25 तिया 75, बच गया 5, 25 दूनी 50 और 320, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 320 रुपए के बराबर। सी का पैसा तो दे ही रखा है 8,000 रुपए, सी का पैसा 8,000 रुपए है। 320, अगर तुम एक ही अमाउंट निकाल रहे हो तुम, तो 13 गुना में 320 के बराबर ये वैल्यू आ गई। 13 दूनी 26 का 6 और बच गया मेरे पास 2, 13 थी 39 और तो 41, यानी कि 4160 रुपया किसने इन्वेस्ट किया होगा, बी ए ने। और बी की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 10 इंटू में 320, यानी कि 3200 रुपये के बराबर ये मेरी वैल्यू आने लग रही है। इन सब की मैंने वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, ठीक है भाई। 40% लेस 60 आएगा भाई, वहाँ पे है सारा ही चेंज होगा, फिर ये टोटली ही चेंज होगा। 4160, 8,000, 3200, एक गलती की है हमने और इस गलती से सारा ही चेंज होगा फिर ये तो। चालीस % लेस का मतलब कितना होगा भाई, 60 रुपया होगा, है ना। बी की जो कीमत यहाँ पे 100 रुपये है, इधर इसकी कीमत कितनी आएगी, 60 रुपये। 40% लेस था, हमने 60% लेस कर दिया। इसकी कीमत कितनी आएगी, 60 रुपये, यानी कि 20 से 3 बार, ये 3:5 आ रहा है भाई, 3:5 आने लग रहा है। और इधर आ रहा है ये 13:10, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 के साथ, है ना। तो ये बन गया 39:30:50, ये वाली चीज बन गई। अब 39:30:50, ए बी और सी की मेरी ये वाली चीज बन गई 39:30:50 के बराबर, 39:30, 50। अब वो जो 8,000 रुपये, वो किसकी वैल्यू, 50 रुपए की, 50 की वैल्यू 8,000 के बराबर आ रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई, 160 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 160 के बराबर। सी की अमाउंट तो दे ही रखे हमें, सी की अमाउंट तो 8,000 रुपया, बिल्कुल 8,000 रुपी है। ए की अमाउंट कितनी है, 39 की मल्टीप्लाई करनी 160 से, 39 इंटू में 160। और बी की अमाउंट कितनी है भाई, 30 की मल्टीप्लाई करनी 160 से, यानी कि 16 थी 48, 4800 के बराबर आ रही है। इसकी अगर मैं 4 से करूंगा तो 6400 में से 160 मेरे को निकालना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये बन जाएगी मेरी 5840 रुपये के बराबर, है ना। हाँ इतनी सी बनेगी भाई। 6240 इसके बराबर ये बन रही, 6400 में से 160, हाँ ठीक। यानी कि सी ने निकाला 8,000 रुपया, ए ने निकाला 6240 रुपया, अब बी ने निकाल दिया 4800 रुपया। पूछना क्या चाह रहा है, एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑल देम टुगेदर नियरेस्ट रुपी, सबको बराबर करना है। तो 8,000 प्लस में 6240 प्लस में 4800, इन सबके बराबर लेके जाना है, ठीक है भाई। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18,000 तो ये बन गए भाई। या इनको कर लेते हैं हम, 0 0 0 तो आनी ही है, पीछे क्या आ गया भाई, 4 आ गया, है ना। टोटल सबका सम करो एक बार, कितना आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 19,040 के बराबर इन सब की वैल्यू आ रही है। और डिवाइड बाई क्या कर दूंगा मैं, 3 कर दूंगा। 3 से 6 बार, तो 3 6 18 भाई, 6 तो सबके पीछे ही दे रखा है। 3 6 18 बच गया एक, 3 3 9 बच गया एक, 3 चौके 12, 6 3 4, ये इसी ऑप्शन के अंदर बैठा है, मेरा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 6 3 4 7 नियरेस्ट वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, यानी कि ये मेरी एक अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, 5 की पावर √3 क्यूब रूट इंटू एक्स दे रखा है। ये क्यूब रूट हमारे टाइपराइटर साहब को कभी जिंदगी में बनाना नहीं आया, शायद आएगा भी नहीं अब तो। 12x की क्यूब रूट और 13x की क्यूब रूट, कोई ना, तुम्हें आदत हो गई होगी, मेरे को भी हो चुकी है ना, मैं बना बना के दे दूंगा, कोई बात नहीं।
कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसको आप नॉर्मली सॉल्व करने के लिए मत जाना। मेरे को ये नजर आ रहा है, और ये ना एग्जामिनर ने बहुत अच्छा सोच समझ के सेट किया है। ये जिसने पेपर सेट किया उसने बहुत अच्छा सोच समझ के सेट किया है। सेट करने वाला भी तेज ही बंदा होगा। मैंने नहीं किया भाई, कहीं सोचोगे सर ने ही सेट किया, मैंने ना किया। मेरे से बड़े बड़े सर हो रखे हैं आजकल मेरे स्टूडेंट, है ना। तो देखिए भाई एक बार ये चीज क्या है, बढ़िया से इसको आप उस तरीके से सोल्व मत कर रहे हैं जिससे आप जा रहे हो। पहले तो मेरे को ना कमेंट में जरूर डाल के बताएं कि आप कितने से बच्चे इसको सोल्व करने पा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप, मैं एक काम करता हूं, चलो तुम्हारे लिए एक आपको होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं मैं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, चलो ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन मैंने इसको दे दिया है और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें इतना बता दूं या छोड़ दूं, चलो छोड़ देता हूं मैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये भी मान के चलना, मैं देखूंगा किस किस का इनमें से ठीक आ रहा है, कौन कौन इसको ठीक करके। ऑप्शन पुटिंग से मत करना, है ना, कहीं ऑप्शन पुटिंग से करो। बस इसमें एक लॉजिक लगता है, वो लॉजिक मेरे को साथ लिख के दे कि लॉजिक ये लगने लग रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। क्वेश्चन की सीरीज अपनी यूं ही बरकरार चलती रहेगी। जल्दी नई वीडियो के साथ हम आते हैं, ठीक है।